राज्यसभा की एक सीट के लिए तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के बीच बातचीत हुई। अब उस बातचीत के बाद से बीजेपी और जदयू इन दोनों ही दलों के नेताओं को अपने अपने निशाने पर ले रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि चुनाव के पहले तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को भाव नहीं दे रहे थे। अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तेजस्वी खुद फोन करते हैं और एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान को बुलाते हैं। इन दोनों ही दलों के नेताओं का क्या कहना है, पहले आप उनके बयान को सुनिए। तेजस्वी यादव जी कितना भी ओवैसीद्दीन की पार्टी के सामने नाक रगड़ लें, वह चुनाव में 5वां सीट जीतने नहीं जा रहे हैं। साहब, बंद कमरों में मीटिंग नहीं, बंद कमरों में साजिशें होती हैं। और आप तुष्टीकरण के लिए फिर से खरीद फरोख्त की साजिश कर रहे थे तेजस्वी यादव जी। शर्म नहीं आती आपको? जनता ने आपको नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। और एनडीए की चट्टानी एकता के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। 5वां सीट खड़ा करके आपने खुद की बेइज्जती ही बुलाई है और कुछ भी नहीं। यह तय मान लीजिए कि आपकी पार्टी के अधिकांश विधायक और कांग्रेस के सभी विधायक लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। अब जो खेला करने की बात करते हैं, वह खेला आपके साथ ही होने वाला है। और ये रिश्ता कभी छुपना कभी निकलना जो आप ओवैसीद्दीन की पार्टी के साथ खेलते हैं, एआईएमआईएम के साथ जो खेलते हैं आप हैं, चुनाव में तो आपने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। ये कहते रहे गठबंधन करिए, आपने नहीं किया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि राज्यसभा का उम्मीदवार मेरा होगा, आप वो भी नहीं माने। नॉमिनेशन में आपने कोई संपर्क इनसे नहीं किया। और आज जब आपको लग रहा है कि आप हार नहीं जा रहे हैं, तो आप इनके पैर पे गिरने चले गए। कोई लाभ इसका नहीं मिलने वाला आपको। जो चुनाव के पहले तेजस्वी यादव और महागठबंधन की तरफ टकटकी लगाए हुए देखा करते थे कि उन्हें न्योता मिल जाए, वो महागठबंधन में शामिल हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अपना रास्ता अलग कर लिए। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि दोनों गलबहिया करने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे तेजस्वी यादव जी और ओवैसी जी, अब आप ही हमें बताइए, ऑपर्चुनिज्म की राजनीति या ये कहें कि अवसरवादिता किसे कहते हैं? तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी और जदयू इन दोनों ही दलों के नेताओं के ऊपर निशाना साधते हुए अपने बयान दे रही है। लेकिन इन दोनों के बयान के उत्तर में एआईएमआईएम का क्या कहना है और आरजेडी का क्या कहना है, आप उनके नेताओं के भी बयान को भी सुनिए। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, अभी तेजस्वी यादव जी जो लीडर पोजीशन है, उनसे हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब, फ्लोर लीडर्स और इंजीनियर आफ्ताब साहब और हमारी मुलाकात हुई। तेजस्वी जी ने दावत दिया था हमें आने के लिए राज्यसभा चुनाव को लेकर। तो तेजस्वी जी ने अपनी बात रखी, तो हमने भी उनको अपनी बात रखी, क्योंकि हमारा जो फैसला होगा वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे और एमआईएम के 5 एमएलए के साथ मिलकर बैठकर मशवरा करके करेंगे। जो उन तेजस्वी जी का जो संदेश था, वो संदेश बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम पहुंचा दे रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब निर्णय लेंगे और हमारे एमएलए कल हम लोग सब एमएलए बैठेंगे और बिहार की रणनीति पर हम फैसला लेंगे। जो उन्होंने दावत दिया था, हम दावत पर उनके आगे हमने भी उनको दावत दिया 15 तारीख को कि आप हमारे यहाँ अख्तरुल इमान साहब के यहाँ, उन्होंने भी दावत कबूल किया। हमने दारुस्सलाम की दावत की, उन्होंने भी उस पर भी लब्बैक कहा। तो अब जो भी फैसला होगा वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे, तेजस्वी जी लेंगे। एक पॉजिटिव बात हुई है, एक अच्छी बात हुई है। उम्मीद है कि बिहार के हक में, सीमांचल के हक में बेहतर फैसला होगा और हमारा वही फैसला होगा जो दारुस्सलाम से होगा, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। शुक्रिया। व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, नफरत के माहौल को समाप्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनका लक्ष्य उद्देश्य एक है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम उन ताकतों को राज्यसभा में नहीं जाने देंगे जो कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम करते हैं, जो संविधान को कमज़ोर करने का काम करते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नफरत की राजनीति करके भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं। इन सब मामलों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल इंडिया महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम ने भी समर्थन के सिलसिले में जो पहल की है और जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा उनसे समर्थन की अपील की गई थी, उसमें आकर के साथ देने का काम किया है। यह स्पष्ट रूप से देश और देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेगा और देश की राजनीति को जो कहीं ना कहीं नफरत माहौल और नफरती ताकतों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम लोग मिल करके कमज़ोर करने का काम करेंगे।
तो आपने सुना किस तरीके से चार दल अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यद्यपि एनडीए और महागठबंधन दोनों अलग अलग हैं। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी एआईएमआईएम अपने पत्ते नहीं खोल रही है। पार्टी का कहना है कि बातचीत के लिए बुलाया गया था तो हम लोग गए हुए थे, हमने भी उन्हें आमंत्रित किया है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो हैदराबाद से तय होगा। यानी असदुद्दीन ओवैसी जो तय करेंगे राज्यसभा की एक सीट पर एआईएमआईएम के जो विधायक हैं उसी के अनुसार अपनी वोटिंग करेंगे। कुल मिला जुला करके ये मामला बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है कि किस तरीके से चुनाव के पहले एआईएमआईएम ने एक पहल की थी कि महागठबंधन में उसकी वापसी हो जाए, लेकिन तब महागठबंधन में एआईएमआईएम को नहीं लिया गया था। और अब राजनीति की सुई कुछ इस तरीके से घूमी है कि उसी एआईएमआईएम के मदद की दरकार अब आरजेडी को पड़ गई है। बहरहाल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राज्यसभा की एक सीट के लिए एआईएमआईएम अपने पत्ते कब खोलती है और किसके लिए खोलती है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।